शिवसी विधायक रविंदर सिंह भाटी को भले ही लोकसभा के चुनाव में शिकस्त मिली हो, लेकिन उनकी चर्चा आज भी पूरे प्रदेश में बनी हुई है। रविंदर सिंह भाटी आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका सभी को इंतजार है। अब एक बार फिर से सवाल सभी के मन में गूंजने लगा है कि क्या रविंदर सिंह भाटी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पहले भी रविंदर सिंह भाटी बीजेपी का हिस्सा थे। उस बाद में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और उससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय के तौर पर ही चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लोकसभा के चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी को मनाने का खूब प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी उनकी मुलाकात हुई थी और जिसके बाद में ऐसा कहा गया है कि अब रविंदर सिंह भाटी को मना लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब रविंदर सिंह भाटी को लेकर फिर से कयासा का दौर चालू हो गया। अब रविंदर सिंह भाटी बीजेपी में शामिल होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी एनडीए ने बहुमत हासिल की है। इसके बाद में सरकार बन चुकी है और 9 जून को शपथ ग्रहण भी हो चुका है। इसी बीच में राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रहे और मौजूदा 80 विधायक रविंदर सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी कैबिनेट मंत्री को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसकी चर्चा अब होने लगी है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए भी श्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल पर बधाई देते हुए रविंदर सिंह भाटी ने आगे लिखा, भारत गौरव के अश्रु बनाए रखने हुए और संविधान में उल्लिखित विधेयक को केंद्र में रखकर जन कल्याण के सर्वोदय की दिशा के सरकार बेहतर कार्य करे, ऐसी शुभेच्छाएं। इसी के साथ रविंदर सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण करने के दौरान की तस्वीर भी शेयर की। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या रविंदर सिंह भाटी ने एक संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। दरअसल जब भी रविंदर सिंह भाटी से बीजेपी में शामिल होने की बात पूछी गई तो उन्होंने जवाब में हमेशा यही कहा कि उनके लोग फैसला लेंगे किसी दल में शामिल होना या नहीं। हालांकि उन्होंने कभी भी बीजेपी में शामिल होने के कयासों को नकारा तो नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय के तौर पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा है। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में थे। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल ने जीत हासिल की थी और रविंदर सिंह भाटी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। संतोष करना पड़ा। ऐसे में कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी की बड़ी हार की वजह रविंदर सिंह भाटी रहे, लेकिन अब रविंदर सिंह भाटी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। अब देखना होगा कि रविंदर सिंह भाटी आगे क्या फैसला लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।